हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका जाना पहचाना पाठक सर जीएस वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं और रोज की तरह आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो विषय हमारी राज व्यवस्था से संबंधित एक महत्वपूर्ण सैद्धांतिक विषय है और उस विषय का नाम है संवैधानिक नैतिकता या कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी। आखिर क्यों है ये विषय चर्चा में? ये विषय चर्चा में इसलिए है क्योंकि हमारी सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश श्री डी.वाई. चंद्रचूड़ ने देश की विविधता के संरक्षण के लिए संवैधानिक नैतिकता की आवश्यकता को रेखांकित किया है। उन्होंने ऐसा नेशनल लॉ एकेडमी के पूर्वी क्षेत्र के द्वितीय क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है। आखिर क्या होती है संवैधानिक नैतिकता? आइए अब हम इस प्रश्न पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। देखिए, संवैधानिक नैतिकता से तात्पर्य है कि संविधान के उन मूल्यों एवं सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित होना जिनके ऊपर हमारा पूरा का पूरा संवैधानिक ढांचा खड़ा है। दरअसल जिस प्रकार से एक व्यक्ति के जीवन में त्याग, नैतिकता, प्रेम, दया, करुणा, परोपकार इत्यादि नैतिक मूल्य होते हैं, उसी प्रकार से संविधान के भी कुछ नैतिक मूल्य होते हैं, जैसे समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, बंधुत्व इत्यादि। तो संविधान के इन नैतिक मूल्यों का पालन सुनिश्चित हो ताकि हम संविधान की मूल भावना का संरक्षण कर सके। इसी परिप्रेक्ष्य में संवैधानिक नैतिकता का सिद्धांत उभरकर सामने आया है। यदि हम संवैधानिक नैतिकता का पालन करेंगे तो हम संविधान के मूलभूत उद्देश्यों को, लक्ष्यों को भी प्राप्त कर सकेंगे। संवैधानिक नैतिकता शब्दावली का पहली बार इस्तेमाल एक ब्रिटिश न्यायविद जॉर्ज ग्रोड के द्वारा किया गया था, लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में इस शब्दावली का पहली बार इस्तेमाल श्री बी.आर. अम्बेडकर जी के द्वारा संविधान सभा की बैठक में किया गया था। उनका कहना था कि केवल विधिक नैतिकता संविधान के संरक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है। संविधान के लक्ष्यों को हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम संवैधानिक नैतिकता का भी कठोरता और ईमानदारी के साथ पालन करें। आखिर क्या है प्रमुख स्तंभ संवैधानिक नैतिकता के? देखिए, संवैधानिक नैतिकता कई सारे आयामों पर निर्भर है। इसमें कई सारे आयाम शामिल हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके ऊपर पूरी की पूरी संवैधानिक नैतिकता निर्भर मानी जाती है। इसमें शामिल है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसे संवैधानिक मूल्यों का लागू होना। दूसरा, विधि के शासन की स्थापना। तीसरा, सत्य के संकेंद्रण अर्थात सत्य पृथक्करण के सिद्धांत का अनुपालन। पारदर्शिता, नैतिकता जैसे उदारवादी लोकतांत्रिक मूल्यों का शासन प्रणाली में समावेश। इसी प्रकार से भागीदारी युक्त लोकतंत्र की स्थापना और सबसे आखिर में नागरिक अधिकारों का संरक्षण। आइए अब हम संवैधानिक नैतिकता को कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। दरअसल सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न मामलों में ऐतिहासिक निर्णय देकर संवैधानिक नैतिकता को लागू करने का प्रयास किया है। इस संबंध में एक अति महत्वपूर्ण मामला है, वो वर्ष 2018 का है, जिस मामले का नाम है नवतेज सिंह जोहर बनाम भारत संघ का मामला। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने होमोसेक्सुअलिटी जो पूर्व की भारत की दंड संहिता थी उसके अंतर्गत, उसकी धारा 377 के अंतर्गत एक अपराध माना जाता था। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में होमोसेक्सुअलिटी को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय का कहना था कि भले ही सामाजिक नैतिकता होमोसेक्सुअलिटी को अपराध मानती है, लेकिन संवैधानिक नैतिकता इसे अपराध नहीं मानती है। स्पष्ट है कि जहां सामाजिक नैतिकता और संवैधानिक नैतिकता में विरोधाभास होगा, वहां पर संवैधानिक नैतिकता को वरीयता प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार से सबरीमाला का केस भी एक महत्वपूर्ण केस था। इस मामले में केरल के एक मंदिर में एक विशेष आयु वर्ग की महिलाओं को प्रवेश देने से इनकार कर दिया जाता था। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि ऐसी जो धार्मिक रूढ़ियां हैं वो व्यक्ति की समानता और स्वतंत्रता के अधिकारों से असंगत है। इसलिए इन धार्मिक रूढ़ियों पर सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिक अधिकारों को वरीयता प्रदान करते हुए मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को अनुमति दी। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनमें सर्वोच्च न्यायालय ने संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांत को लागू करते हुए इसे वरीयता प्रदान करने का प्रयास किया है।
चलिए अब हम संवैधानिक नैतिकता के महत्व के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, यदि हम देश में संवैधानिक नैतिकता को इसके मूल स्वरूप में लागू करने में सफल रहते हैं तो इससे न केवल देश में लोकतंत्र को मजबूती प्राप्त होगी, साथ ही साथ इससे नागरिक अधिकारों का भी प्रभावी संरक्षण सुनिश्चित होगा। इसके माध्यम से हम सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में मजबूती के साथ कदम बढ़ाने की स्थिति में होंगे और सबसे महत्वपूर्ण, इस सिद्धांत के माध्यम से न्यायपालिका महत्वपूर्ण राजनीतिक सामाजिक बदलावों को लाने का माध्यम बन सकती है, जैसा कि उसने सबरीमाला के केस एवं अन्य इसी प्रकार के केसों में करने का कार्य किया है। चलिए सबसे आखिर में अब हम संवैधानिक नैतिकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग में विद्यमान बाधाओं की भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। संवैधानिक नैतिकता के लक्ष्य को प्राप्त करना इतना आसान कार्य नहीं है, उसके लिए कई सारे कारक उत्तरदायी हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारक तो ये है कि हमारे देश में बहुत सारी सामाजिक धार्मिक रूढ़ियाँ ऐसी हैं जो संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांतों के प्रतिकूल हैं। तो अगर हम इसके संबंध में आगे जाकर कोई निर्णय देते हैं तो इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया हो सकती है, जैसा कि सबरीमाला के केस में भी कुछ जो रूढ़िवादी संगठन थे उन्होंने प्रतिक्रियाएं व्यक्त की थी। इसी प्रकार से जो ट्रिपल तलाक का केस था उसके संबंध में जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय था, उस निर्णय के बाद भी सामाजिक प्रतिक्रियाएं जो हैं कुछ इसी प्रकार की थी। इसके अतिरिक्त कई राजनीतिक दल राजनीतिक लाभ उठाने के उद्देश्य से संवैधानिक नैतिकता के प्रावधानों का अवहेलना करने से परहेज नहीं करते हैं। और सबसे आखिर में इस संबंध में देश में अभी पर्याप्त जागरूकता का अभाव है और लोगों को कन्विंस करना, ताकि वो लोग जो है अपनी सामाजिक धार्मिक रूढ़ियों के बजाय संवैधानिक नैतिकता के मूल्यों को खुले मन से अपना सकें, इसको लेकर लोगों में अभी पर्याप्त जागरूकता नहीं है। स्पष्ट है कि अगर हम संवैधानिक लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, अगर हम देश को एक विकसित देशों की कगार में एक उदारवादी समाज के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक नैतिकता या कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के लक्ष्य को प्राप्त करना अनिवार्य है। तो मुझे उम्मीद है कि संवैधानिक नैतिकता के संबंध में मेरे द्वारा दी गई ये संक्षिप्त जानकारी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो इसी प्रकार से और बेहतरीन जानकारियों से युक्त वीडियो को देखने के लिए आप जीएस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।